गाइस बेसिकली मैं अभी गई थी अपना पार्सल लेने क्योंकि आज मेरी फ़्लाइट है, तो मेरे पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए। पूरी ट्रिप के जो कपड़े मैंने इसी पार्सल में मंगवाए थे। मेरे पास कुछ भी नहीं अच्छा पहनने को। मतलब मैं कितनी देर से गई हूँ, घंटे से गई हूँ। तो जो डिलीवरी बॉय बोल रही हूँ, रैपिडो वाला था ना, उसने मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया। एक ही बंदे के साथ गई? हाँ, एक ही बंदे के साथ गई, उसी के साथ वापस आई हूँ। उसी के साथ राइड्स बुक करती रही साथ साथ। पहले मैं गई ऊपर एक पोस्ट ऑफिस में, पलोड़ा वाले, ठीक है। वो बोलते नहीं, आपका पार्सल मुट्ठी में आया होगा, मुट्ठी पोस्ट ऑफिस। फिर मैं वहाँ पे गई, ठीक है। वो बोलते कि नहीं, हमारा नया पोस्ट ऑफिस ब्रांच खुली है, हमारे यहाँ पे नहीं आते, हम वहाँ पे आते हैं पार्सल। उसकी भी लोकेशन नहीं थी। फिर रैपिडो वाले को समझाया उन्होंने। फिर हम गए नीचे दूसरे वाले ब्रांच में। और फिर वहाँ पे मैंने उनको दिखाया, तो वो बोलते कि नहीं, आपका ये जो है ऑर्डर, ये डिलीवरी का है, ये पोस्ट ऑफिस पोस्ट इंडिया का नहीं है। तो फिर उन्होंने डिलीवरी वाले डिलीवरी बॉय का नंबर दिया। फिर मैंने उनको कॉल किया, मैंने बोला भैया ऐसा है, मेरा पार्सल है, तुम्हें चाहिए। वो बोलता कि मैं वहाँ पे काम नहीं करता हूँ। फिर उसने मुझे वहाँ के मैनेजर का नंबर दिया। फिर वहाँ के मैनेजर को मैंने कॉल की। फिर उन्होंने मेरा फ़ोन नंबर देख के बोलते कि मैं चेक करता हूँ कि आए नहीं। उन्होंने लैपटॉप में चेक वगैरह किया, बोलते हाँ यहीं पड़ा हुआ है, आप आ जाओ लेने। फिर उसने अपनी लाइव लोकेशन भेजी, क्योंकि गूगल पे उनका भी नहीं था। फिर लाइव लोकेशन भेजी। फिर मैं उसकी लाइव लोकेशन से रैपिडो वाले के साथ गई वहाँ पे गई। फिर वहाँ पे उन्होंने इतना बड़ा, पता क्या, पहाड़ बने हुए थे पार्सल्स के। तो फिर उन्होंने एक पहाड़ में से खोल के मेरा पार्सल निकाला। सो यार फाइनली मेरा पार्सल मिल गया। आओ दिखाती हूँ। वहीं पे मैंने खोल के चेक किया, इसलिए अब मैंने लिफाफे में डाल दिया हुआ है। मैं चेक करना चाहती हूँ कि कितने ड्रेसेस आए हुए हैं। ये देखो, तो ये सारे बेसिकली एक ब्रांड ने मेरे को भेजे, लिटिल बॉक्स ने। तो उन्हीं से मैंने ट्रिप के सारे मतलब मंगवा लिए। गाइज अभी मैं ट्राई कर रही हूँ ताकि मैं देखूँ कि मैंने इवेंट में क्या पहनना है। तो ये है मेरा फर्स्ट ऑप्शन। नहीं अच्छी दीदी? नो गाइज ये है मेरा सेकंड ऑप्शन, बट इट इज़ ऑल्सो नॉट इवेंट टाइप। ये अच्छी है बट ये थोड़ा डेट टाइप लग रही है। हाँ गाइज ये ईशुति को अच्छा लग रहा है, बट ये मेरे को तो बिल्कुल ही टू सिंपल। ये तो मैं फ्लाइट में पहन के जाने वाली थी। मेरे को बोल देती, मैं तेरे लिए शॉपिंग कर लेती। तो गाइज इतनी मेहनत मशक्क़त करने के बाद, इतने सारे कपड़े ट्राई करने के बाद, अब राजी दीदी ने अपने कपड़े निकाल के दिए। राजी दीदी ने वीडियो कॉल पे बोला ये पहनो। एंड राजी दी की चप्पल, राजी दी के कपड़े पहने, तो अब जाके मैं इंसान लग रही हूँ, तो मैं यही पहनूंगी इवेंट में, ठीक है। तो गाइज आई एम ऑलमोस्ट रेडी। एंड अभी मैंने ब्लिंकिट से 2 चीज़ें मंगवाई हैं। एक लिपस्टिक मेरे को चाहिए थी, लिपस्टिक नहीं थी कोई मेरे पास, और एक सॉक्स चाहिए थी। तो ये दोनों चीज़ें मैंने ब्लिंकिट से मंगवाई हैं। जॉकी की जराब पहन रही हूँ, वो एप्पल के इवेंट में जा रही हूँ। कभी कभी लगता है अपनी चीज़ भगवान है। तो गाइज आई एम रेडी टू लीव। ईशु दी की यहाँ पे क्लास चल रही है। ओके, टेंशन नहीं लेना, अच्छे से रहना, अच्छे से खाना पीना, जितना फ्री का खा सकी उतना खाना, ठीक है। ऑल दी बेस्ट। जाओ जी। गाइस स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन। चलो लेट्स गो। गाइस मैं कैब में आई हूँ और मैं आ चुकी हूँ, एयरपोर्ट पहुँच चुकी हूँ। एंड अभी मैंने अपने दोस्त को कॉल करके समझा कि क्या प्रोसीजर होता है। ठीक है भैया जी, थैंक यू। यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगी, बट चलते हैं, ठीक है। आगे जाके जब भी रिकॉर्ड कर पाऊंगी आपको बताती हूँ कि क्या चल रहा है, ठीक है। एंड ये काफ़ी सुंदर जगह है यार। गाइस मैंने यहाँ पे एक समोसा ले लिया, मुझे बहुत भूख लग रही थी, तो और कुछ इससे बेटर ऑप्शन मुझे यहाँ पे मिला नहीं, काफ़ी एक्सपेंसिव था सब। तो फिर मैंने सोचा समोसा खा लेती हूँ। सो गाइस मैंने ना काफ़ी इजीली कर लिया चेक इन वगैरह सब कुछ। आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। पहली बार अकेले एंड इतनी स्मूथली मैंने कर लिया। मतलब कंफ्यूज बहुत थी, डरी भी बहुत थी, बट जगह जगह में कुछ भी कंफ्यूजन था मैं सीधा पूछ रही थी एंड ईजिली स्मूथली हो गया 5-10 मिनट के अंदर। सो या एंड दिस माई आउटफिट। Yesterdays are between us now. काफ़ी मज़ा आ रहा है यार, काफ़ी मज़ा आ रहा है। लेट्स गो। Carried it all. Calling miles as we go. सो
guys, we have finally landed. I have finally, the plane has finally landed. इसके ऊपर चलते हैं यार, ये खुद चलेगा, मुझे चलने की ज़रूरत ही नहीं है. क्रेज़ी. ये देखो. अब वो बोल रहे हैं बेल्ट नंबर 11 पे आएगा मेरा बैग. पता नहीं, फिगर आउट करती हूँ. कैब भी उन्होंने ही कर रखी है, जो ब्रांड है ना, अभी मैं आपको बताऊँगी, रूम में जाके आपको ब्रांड बताऊँगी, ठीक है. कैब उन्होंने कर रखी है होटल तक की, और इतना महंगा और इतना अच्छा होटल भी किया है. सो या लेट्स ऑल्सो गो एंड सी दैट. एंड ये देखो, मैंने कॉफ़ी ली थी ना, तो कॉफ़ी के साथ ये मिला था ब्लूबेरी कुकीज़. तो हाँ, ये डब्बा भी साथ में मिल गया. I'd find you if I could. उन्होंने बोला है कि 11 पे आएगा मेरा बैग. वो 11 लिखा हुआ है, वहाँ जाके खड़ी हो जाती हूँ, आ जाएगा मेरा बैग. गाइस, मैं 1 घंटे से वेट कर रही हूँ. 1 घंटा नहीं, चलो 15 मिनट से वेट कर रही हूँ. मेरा बैग आ ही नहीं रहा है. मेरे को इतनी ज़ोर से वॉशरूम जाना है. Invite you to. सो गाइज, आई हैव लैंडेड एंड अभी मैं हूँ कैब में. एंड यार, इतने अच्छे से ब्रांड ने सब कुछ मैनेज किया है. फ्लाइट एकदम परफेक्ट गई मेरी, कैब भी आसानी से मिल गई, एंड होटल की अब देरी है, देखते जाके कि कैसा होगा. ये है हमारी कैब. पीछे नहीं बैठी मैं, क्योंकि आगे मेरे को ऐसे अच्छे से व्यू देखना था. पहली बार मैं मुंबई आई हूँ, तो मैं देखना चाहती हूँ अच्छे से मुंबई. अभी रात का वक्त तो लग ही नहीं रहा, मतलब इतनी रात हो गई है, 10:30 समथिंग हो गए, बट पूरे लाइटें वगैरह ऑन है. Nothing good. गाइस, ये देखो, ये भैया ने बताया शाहरुख खान का बंगला है. देखो, लोग यहाँ खड़े होके फ़ोटो खिंचवा रहे हैं. क्रेजी. वो ऊपर से पूरा वो कर दिया है उसको. सो गाइस, आई हैव रीच्ड द होटल एंड इट्स सो फ्रिकिंग गुड. Yesterday. ब्रो, व्हाट इज हैपनिंग? क्या हो रहा है मेरी जिंदगी के साथ? इतना अच्छा होटल मेरे को जिंदगी में लगा नहीं था अगले 10 साल तक मैं इतने अच्छे होटल में जा पाऊंगी. जेन्युइनली, ओह माय गॉड, दिस इज अनबिलीवेबल. एंड मैं किस फ्लोर पे हूँ बताऊँ? 25th. उन्होंने बोला 25th. मैंने हाँ 25th. अब यहाँ से कहाँ जाऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा. चलो, लेट्स फिगर दिस आउट. ओके, यहाँ तक फिगर आउट कर लिया, आगे भी कर ही लूँगी भाई. बट यार, आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैं इतने मुश्किल से सब कुछ फिगर आउट कर रही हूँ, बट कर रही हूँ. गाइज, मुझे फाइनली अपना रूम मिल चुका है. एंड लेट्स सी कि मेरा रूम कैसा है. क्या कहते हैं उसको? खुल गया. ओह माय गॉड, लाइटें कहाँ से ऑन होती हैं? इसको यहाँ डालते हैं ना, कहीं डालते होते हैं, मैंने देखा था यहाँ पे. इतना भारी दरवाज़ा है. अरे खुल जा सिम सिम. यहाँ पे कुछ टच करूँ, कुछ हो तो नहीं रहा. मास्टर प्राइवेसी मेक माई रूम है क्या? बैग बाहर ही छूट गया, पर अंदर तो अंधेरा है. मैं इतनी कंफ्यूज क्यों हो रही हूँ? ब्रो, मनी इज क्रेजी थिंग भाई. ये सब तो रह ही गया. चलो अब अंदर फिगर आउट करते हैं. बस इस कमरे की लाइट ऑन हो जाए, मुझे पता लगे कि ये है कैसा एक्चुअली में. यहाँ रखते हैं, यहाँ भी नहीं रखने की जगह. क्या करते हैं इसको? लाइटें कहाँ से ऑन होंगी? अच्छा. स्विच बोर्ड कहाँ है यहाँ का? स्विच बोर्ड यहाँ तो नहीं है. कहाँ है स्विच बोर्ड? लाइट कैसे ऑन होगी यहाँ की? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा. किसको कॉल करूँ जिसको समझ आए? हाँ, यहाँ से होती होगी लाइट ऑन. हॉल नाइट प्राइवेट. क्या आप बोल रहे हो भाई? स्विच दो सीधा. ओके, मैंने फिगर आउट कर लिया. ऊपर वाले बटन से लाइट ऑन होती है. ओ, लाइट की ब्राइटनेस भी बढ़ती है. माय गुडनेस. और नीचे वाले से लाइट ऑफ होती है. अब यहाँ पे चलते हैं. वाओ, यहाँ से ये क्या? ये वैसा है नहीं है. ऑन करके देख ही लेते हैं. लाइट ऑन होगी. ओह माय गॉड. So beautiful. पहले इसको बंद कर लेती हूँ. ओह माय बाथटब. पहली बार लाइफ में बाथटब देख रही हूँ मैं. शीशा है बाथरूम और रूम के बीच में. ओह माय गॉड. हैं? वेट मशीन. This is for me.
पर्दे साइड कर लूं। बैठने की जगह है। ये सब मेरे लिए है। ओह स्लीपर्स, अच्छा अंदर शूज लगा के नहीं आने थे क्या? सॉरी ताज वालों, अगर मैंने आपका रूम थोड़ा गंदा कर दिया था, आई एम वेरी सॉरी। पानी की क्या बोतलें हैं भाई, पानी है ना, कहीं कोई और अरबत शरबत तो नहीं है? व्हाट इज दिस? सॉरी सॉरी, अरे अरे बंद हो जा भाई। ओह माय गॉड, ये क्या है? अबे ये क्या हो गया यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा बट मज़ा बहुत आ रहा है। आई कैन सिट हियर and get ready. I can literally sit here and get ready. ओह ये क्या हो गया? बंद कर दो इसको, बंद कर दो। ये है क्या? लर्न मोर अबाउट द लवाजा ब्लू सिस्टम। नहीं लर्न करना भाई, दूर रह मुझसे। हाँ तो मैं क्या कह रही थी कि आई कैन सिट हेयर एंड गेट रेडी। यार एक सेकेंड, लेट मी प्रोसेस ये जो मेरे साथ हुआ है पिछले कुछ घंटों में। लेट मी प्रोसेस दिस। हाँ पहले तो मैं आपको ब्रांड बता दूँ जिसने मुझे बुलाया। वो ब्रांड मैं अभी भी यूज़ कर रही हूँ। वो आप में से बहुत लोग वो ब्रांड अभी भी यूज़ कर रहे होंगे। एप्पल वालों ने मेरे को अपने लॉन्च इवेंट में बुलाया है। इज़ दिस इवन बिलीवेबल टू यू गाइज? क्योंकि मेरे को तो नहीं हो रहा भाई। ठीक है बुलाया है, ठीक है बुलाया। मैं छोटी क्रिएटर हूँ, मेरे को बुलाया है। छोटी मोटी फ्लाइट करो, छोटा मोटा होटल रूम दो और ठीक है बात खत्म करो। बट मेरे को लगा नहीं था मैं अपने इस जन्म में इतने अच्छे होटल रूम में जा सकूंगी। आई हैव नॉट इवन पेड वन सिंगल रुपी फॉर ऑल दिस। नॉट इवन माई फ्लाइट, नॉट इवन माई कैब, नॉट इवन दिस रूम, बट आई एम हेयर राइट नाउ। यार मुझे लगा था कि मुझे कुछ समझ नहीं आएगा एंड जेन्युइनली मुझे कुछ समझ नहीं आया। ठीक है मुझे नहीं समझ आया कि कैसे चेक इन करना है, कैसे होटल रूम तक पहुंचना है, कैसे होटल वालों को बोलना है कि मुझे मेरा रूम दो, कैसे ये सब करना है, मुझे नहीं समझ आया। बट सब हो गया यार आई डोंट नो कि मैं किससे ये शेयर करूँ, इसलिए मैं अभी कैमरा में ही शेयर कर रही हूँ। बट दिस इज़ सो अमेजिंग। आई एम इन अ होटल रूम इन मुंबई एंड आई एम हेयर फॉर एप्पल इवेंट। यार मेरे को इतने ज़्यादा इमोशंस फील हो रहे हैं ना, बट मैं एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रही हूँ। मतलब एक्सप्रेस कर रही हूँ बट उससे बहुत ज़्यादा है यार। जस्ट इमेजिन यू कम फ्रॉम अ स्मॉल सिटी लाइक पुंछ है मेरा जो छोटा सा शहर है, छोटा सा एकदम। यू कम फ्रॉम देयर। तुम अपने ज़िंदगी के 15-16 साल पुंछ से भी बाहर बहुत ही कम गए हो, वो भी सिर्फ जम्मू तक गए हो जो कि 200 किलोमीटर दूर है अपने घर से। तुम सिर्फ वहाँ तक गए हो और फिर तुम जम्मू रहना शुरू करते हो। तुम कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो, तुम मेहनत कर रहे हो, 1 साल तुम दिल्ली जाते हो एंड फिर बस यही है तुम्हारी लाइफ। ठीक है सिंपल सी एकदम, बहुत स्लो एंड सिंपल। एंड देन अचानक से एक दिन आपको आपकी मेहनत का फल मिल रहा है एंड यू आर कॉल्ड टू मुंबई, इतने अच्छे होटल रूम में, इतने बड़े शहर में जहाँ पे पता ही नहीं लग रहा है कि रात के 10:30-11 हो रहे हैं भाई। तो हाउ डू आई डाइजेस्ट दिस? आई वॉन्ट टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस मोमेंट। एंड ये पानी है ना, पी के देखें। हाँ वाटर ही है। ओके ऐसे खुलेगा ये, ऐसे पी जाऊँ? गाइस 2 चीज़ें बताती हूँ। पहली तो दिस बेड इज़ सो कम्फर्ट। इतने अच्छे गद्दे पे आज तक मैंने तशरीफ, क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, वो करी ही नहीं है। मतलब ओ माय गॉड, इतना कंफर्टेबल गद्दा इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है। आई एम गोइंग टू हैव द बेस्ट स्लीप ऑफ माई एंटायर लाइफ। ये पिल्लो इतना कंफर्टेबल हो, मेरा बाल गिर गया, इतने सुंदर पे मेरा बाल गिर जाए, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मतलब इस रूम की एक चीज, मैं आपको एक और चीज दिखाती हूँ यार। ये देखो टूथब्रश, व्हाट, बॉडी लोशन, टिश्यूज, ग्लास पता नहीं क्यों दिया, शायद ब्रश के लिए दिया होगा, शॉवर कैप, डिस्पोजेबल पता नहीं क्या, डिस्पोजेबल बैग। ओ माय गॉड दे टेक केयर ऑफ देयर कस्टमर्स। हाँ सो मच भाई। मतलब आई एम सो एक्साइटेड इसमें बैठने के लिए। सुबह बैठूंगी। एक और चीज़ दिखाती हूँ। मैंने आज तक ज़िंदगी में ये मूवीज़ में ही देखा था, ये जो लगाते हैं नहाने के बाद, तो अब मैं ये लगाऊंगी। कल सुबह नहा के मैं ये लगा के बाहर निकलूंगी। लेट्स गो भाई साहब। हमें प्रेस दी हुई है। ये क्या है? अच्छा ये प्रेस करने के लिए। आपको पता है ये चीज़ मैं पहले सोच रही थी कि यार जब मैं आऊँगी होटल रूम में
तो लोग हैं बाहर। तो जब मैं आऊँगी होटल रूम में तो मैं प्रेस कैसे करूँगी, मतलब बेड के ऊपर करूँगी, फिर मेरे से बेड खराब होता है बेड के ऊपर प्रेस करने से, मैं जो कर दूँगी यार, क्या ही फर्क पड़ता है। और मैं अपनी प्रेस साथ लेकर आई थी मुझे क्या पता ही प्रेस नहीं है, अभी तक मेरा सामान यहीं पे पड़ा हुआ है। हाँ, और ये मैंने न्यू क्रेजी चीज़ देखी, एंड ओ माई गॉड, ये जिससे मैं डर रही थी, ये डरने वाली चीज़ नहीं है, कॉफ़ी मशीन है। एंड यहाँ पे ये इन्होंने मिल्क सब कुछ दिया हुआ है जिससे मैं एक कॉफ़ी बना सकती हूँ इतने छोटे से क्यूट से कप में। अब इसके बाद और सुनिए, और ये देखो मैंने अपने ब्रेसलेट्स कैसे सजा के रख दिए हैं। और सुनिए, अभी रुकिए रुकिए रुकिए, अभी और है सुनने को। व्हेन आई ओपन दिस एंड व्हेन आई ओपन दिस, इट इज़ अ फ्रिज। और इसमें शराब भी पड़ी है भाई साहब, शराब नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको स्पेसिफिकली, इट्स बियर एंड सम ये भी, बट मेरे को डॉक्टर ने मना किया है तो इसलिए आई विल नॉट हैव एनी ऑफ दिस। ये तो आई विल ऑब्वियसली नॉट हैव, दिस ऑल्सो आई विल नॉट हैव। एंड नाउ लुक एट दिस, लुक एट दिस यार, इतना बड़ा शहर, इतना बड़ा, इतना डेवलप्ड, इतना ज़्यादा सुंदर। आई जस्ट कैन नॉट बिलीव दैट आई एम हेयर राइट नाउ। बहुत सुंदर, टॉर्च भी दी है इन्होंने, क्या बात है। ये टॉर्च है ना, ऑन कैसे होती है, ओ कैसे ऑन हुई थी, ओ व्हाट, मैं इसको ऐसे करूँगी ऑन हो जाएगी। माय गॉड, कितना अच्छा लैम्प है यार। मैं अपना घर इतना सुंदर बनाऊंगी, एक बार मैं बड़ी हो जाऊंगी ना, अमीर हो जाऊंगी, मैं इतना सुंदर घर बनाऊंगी अपना। वैसे ये कुछ ज़्यादा ही अच्छा है, बट हाँ मैं बनाऊंगी इतना अच्छा घर। एंड आई कैन सिट आई कैन सिट ऑन द सोफा एज वेल। हाँ, जो मैंने आपको दूसरी चीज़ बतानी थी वो मैं आपको बतानी भूल ही गई। मेरे को अभी एक कॉल आई थी, मतलब जो हैं एप्पल के, जिनसे मेरी बात हो रही है, उनकी अभी मुझे कॉल आई थी। एंड थोड़ी बहुत उन्हें बात की कि कैसा रहा ये वो एवरीथिंग। एंड मैंने उनको बताया कि सब कुछ बहुत अच्छा है। एंड उन्होंने, मतलब एक चीज़ मुझे पता थी कि वो अपना जो न्यू लॉन्च है, एक चीज़ वो मुझे दे रहे हैं, बट एक और चीज़ मुझे पता चली कि एक और उनका न्यू लॉन्च है, वो मुझे वो भी दे रहे हैं। वो मुझे 2 प्रोडक्ट्स दे रहे हैं एप्पल के, कल 2, और वो भी छोटे मोटे नहीं भाई साहब। आई डोंट नो यार, आई डोंट नो हाउ टू डाइजेस्ट ऑल दिस। मैं जेन्युइनली बता रही हूँ, बिल्कुल ओवर एक्टिंग नहीं कर रही, ठीक है। यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि ज़्यादा ऐसे ओवर रिएक्ट कर रही है, दिस इज़ ऑल नॉर्मल फॉर हर, दिस इज़ नॉट यार, दिस इज़ जस्ट टू मच फॉर मी, दिस इज़ टू मच फॉर मी। एंड मुझे नहीं पता कि ये सब चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, मेरे को नहीं पता। मेरे को इस कमरे की लाइटें भी ऑन कैसे करते हैं वो भी नहीं पता मेरे को। मैंने अलग अलग बटन दबाया, ऑन हो गई किसी तरह, मेरे को कुछ भी नहीं पता। बट स्टिल आई एम हेयर राइट नाउ। एंड यार मैं आपको बस एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, मेहनत बहुत लोग करते हैं इस दुनिया में, बहुत लोग करते हैं, बट जो लोग दिल से मेहनत करते हैं ना, जो लोग उस चीज़ में मेहनत करते हैं जो उनको दिल से पसंद है, और जो लोग दिल से मेहनत करते हैं, मेहनत करते टाइम उनका मन लगा के मेहनत करते हैं, ये नहीं सोचते कि टाइम कब ख़त्म होगा। टाइम इतना निकल जाता है कि उनको पता भी नहीं लगता कि कितना टाइम निकला। 10-10 घंटे निकल जाते हैं, उनको पता भी नहीं लगता, वो मन से बस अपना काम कर रहे होते हैं। वो बहुत सही चीज़ होती है यार, एंड दैट कैन गेट यू समवेयर। वरना मेहनत तो यार एक मजदूर भी करता है, और मेहनत तो एक घोड़ा भी करता है। दिल से मेहनत करो यार लाइफ में, जो चीज़, मतलब किसी भी चीज़ में मत करो यार। अब अगर मेरे को कोई बोलेगा कि MBBS कर, मुझसे नहीं हो पाएगा। जेन्युइनली आई एम नॉट गुड एट स्टडीज़ में, वही चीज़ें पढ़ सकती हूँ जो जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो। बट अब मैं कंटेंट क्रिएशन कर रही हूँ तो आई कैन डू दिस। हो सकता है आप MBBS कर रहे हो एंड आप कंटेंट क्रिएशन नहीं कर सकते, तो उस चीज़ में पाऊँ डॉलर भी मत जो आपकी नहीं है। जैसे मैं कभी MBBS या ये सब चीज़ों में नहीं डालूंगी पाऊँ, ठीक है। मैं साइकोलॉजी पढ़ रही हूँ क्योंकि साइकोलॉजी में मुझे बहुत इंटरेस्ट है, ठीक है, एंड वो मैं दिल लगा के पढ़ भी पाती हूँ। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी आप काम करते हो ना, वही काम करो जो आपको दिल से पसंद है, एंड उसमें पूरी मेहनत करो। एंड हो ही नहीं सकता कि आप लाइफ में कहीं आगे ना पहुँचो। ज़्यादा बड़ी बातें कर ली वैसे मैंने, बट यार दिस इज़ जस्ट अ लॉट फॉर मी टू डाइजेस्ट। एंड एट लास्ट आई वांट टू से थैंक यू टू यू ऑल। आप लोगों का एक बहुत बड़ा वो है, रोल है कि मैं आज यहाँ पे हूँ। थैंक यू टू गॉड, थैंक यू सो 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 मच टू गॉड, क्योंकि भगवान जी ने मुझे इतना आगे लाया यार। रास्ते आसान नहीं थे, भगवान जी ने ऐसे रास्ते साफ कर दिए मेरे लिए। पता है, सब कुछ बहुत मुश्किल लगता था, बट जो सब मुझे मुश्किल लगता था वो हो चुका है और वो हो रहा है। तो थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू माई फैमिली, थैंक्स टू माई फ्रेंड्स, थैंक्स टू दिस आईफोन। जेन्युइनली यार, जब से ये आईफोन लिया मेरी लाइफ अच्छी हो गई है। जब से मैंने ये आईफोन लिया, इट्स लाइक कि
मैंने जितने का ये आईफोन लिया था ना, इसी आईफोन से मैं उसके 10-15 पता नहीं कितने गुना पैसे कमा चुकी हूँ अभी तक. दिस आईफोन हैज़ गिवन अ लॉट टू मी. दिस आईफोन हैज़ गिवन सो मच टू मी. गाइस यहाँ पे ऊपर भी शीशा है वॉश बेसिन के. ये तो मैंने अभी नोटिस किया. पता नहीं इस कमरे में क्या क्या इतनी सारी चीज़ें कि भाई मैं 4 दिन अगर यहाँ पे रहूँ और नोटिस करती रहूँ तब भी वो ख़त्म नहीं होगी. are between us now. अरे वो यहाँ पे शीशा है जिसको मैं ऐसे कर सकती हूँ. Any yesterdays are between us now. अभी मैंने ये वाली स्लीपर्स पहनी थी जो उनकी निकली है. ये एकदम ऐसे एकदम हल्की सी, एकदम स्पॉन्ज जैसी, सॉफ्ट सी एकदम, सिर्फ रूम के लिए आई है. एंड अभी मैं थोड़ा यहाँ पे बैठ के बाहर का व्यू देखने आई हूँ. 5 मिनट देखूंगी फिर सो जाऊंगी. तो राइट नाउ आई एम सिटिंग नियर द विंडो लुकिंग एट दिस व्यू. बस प्रेजेंट में जी रही हूँ एंड आस्ता आस्ता एक्सेप्ट कर रही हूँ इसको, क्योंकि मेरे को एक्सेप्टेंस. वाओ चंदा मामा दिखाऊं. ये देखो चांद कितना सुंदर लग रहा है भाई. तो बस अभी मैं सो जाती हूँ, ठीक है. एंड सुबह कल मैंने 10:30 तक बोल रहे थे रेडी होके नीचे पहुँचना है. वो आएंगे मुझे लेने, वो लेने आएंगे, वो मुझे वेन्यू तक लेके जाएंगे. मुझे अभी जस्ट एक सेंटेंस याद आया, मैं सोचा व्लॉग में बोल देती हूँ. मुंबई द सिटी ऑफ ड्रीम्स. ये कितनी बार सुना है बट अभी ये सेंटेंस रियलिटी लग रहा है. मुंबई इज़ एक्चुअली द सिटी ऑफ ड्रीम्स भाई. एंड अभी एक्चुअली मैं यहाँ से ये चीज़ी लेने आई हूँ क्योंकि मुझे बड़ी भूख लग रही थी. बड़ी नहीं मतलब थोड़ी लग रही है, तो मैंने सोचा कि मिक्सचर खा लेती हूँ ये वाली, या फिर बादाम शदाम भी खा सकती हूँ. तो खोलना पड़े इसका, मुझे पेमेंट करनी पड़ेगी क्या? अगर मैं बस खा के चली जाऊँ तो चलेगा? मेरा भूख लगी है, ठीक है, करनी होगी, पेमेंट कर देंगे, ठीक है. ये दिया इन्होंने, इसको क्या रोल है? अरे यार ये क्या हो गया? ये देखिए वो बेचारा इसका ढक्कन जाके गिरा है वहाँ पे. पता नहीं कैसी चीज़ है ये, कैसे यूज़ करते हैं इसको, मुझे भी नहीं पता. बट इसको क्लीन कर दूंगी. अभी मैं ये खा लेती हूँ. अब इस कंफर्टेबल से बेड पे सो जाती हूँ मैं. क्या बात है यार. ये बॉटल से मैंने डायरेक्ट मुंह लगा के पानी पी लिया. वैसे नहीं पीना था, इस ग्लास में डाल के पीना था. मैंने थोड़े एक्साइटमेंट में वैसे पी लिया. ठीक है फिर मैं अभी चली सोने. एंड बहुत अच्छा लग रहा है इस बेड में, बहुत कंफर्टेबल फीलिंग आ रही है. बहुत मतलब इतना कंफर्टेबल बेड में आज तक कभी एक्सपीरियंस नहीं किया. तो अभी मैं सो जाती हूँ. मिलते हैं कल सुबह नेक्स्ट व्लॉग में. बाय. एंड इवेंट देखने कल आ जाना, बहुत एक्साइटिंग होने वाला है.